फ्रेंड्स, आज बात करती हूँ आपके मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली लोग पूछते रहते हैं कि नेचर ऑफ जॉब बीओ बीओ को कौन कौन से जॉब कौन कौन सा टास्क कंप्लीट करना होता है, क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, किन से कोऑर्डिनेशन में रहना होता है, कौन हमारे ऊपर हैं और किन के साथ मिलके हमको काम करना है। तो देखिए, अगर आप एक बीओ बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे मैं कभी कहती नहीं हूँ, पर अगर आप बनना चाहते हैं तो करिएगा, नहीं बनना चाहते हैं तो कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम बीओ से पहले बात करने के पहले, क्योंकि बीओ जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, तो एजुकेशन से रिलेटेड है टीचर। तो सबसे पहले हम टीचर्स की बात करते हैं कि सब लोग कहते हैं कि टीचर्स की सैलरी बहुत हाई होती है, अदर डिपार्टमेंट्स में कम होती है, और बेसिक के टीचर्स की सैलरी इन कंपैरिजन टू ज़्यादा हाई होती है और उनको काम बहुत कम होता है। ऐसी लोगों की थिंकिंग है। बट मेरा मानना ये है, बिल्कुल एक टीचर की सैलरी हाई होनी चाहिए, बिल्कुल अदर डिपार्टमेंट से टीचर को और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और ज़्यादा सैलरी हाई होनी चाहिए। बिकॉज़ टीचर किसका निर्माण कर रहा है? भविष्य का निर्माण कर रहा है। टीचर के हाथ में देश का भविष्य है, जिस पर ये पूरा देश टिका है। उस टीचर के हाथ में, कहते हैं कि हमारे गांव में, गांव जो होते हैं वो हार्ट ऑफ द कंट्री होते हैं, और उस गांव के बच्चों को वो टीचर पढ़ा रहा है। उनका सारा भविष्य उनके हाथों में है। तो सोचिए, एक टीचर के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और जो टीचर इसको बाखूबी निभाते हैं, बिल्कुल ही उनकी हर चीज़ में प्रोग्रेस दिखाई पड़ती है। जो उन बच्चों को अपना बच्चा, अपना परिवार समझ के उनके साथ डील करते हैं। तो अब आते हैं बीओ पर। एक टीचर के ऊपर अपने स्कूल की जिम्मेदारी होती है, सारा पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है, प्लस उनके पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी होती है, और बहुत सारे एकेडमिक वर्क्स भी आते हैं, उनको भी पूरा करना होता है। अब टीचर के ऊपर स्कूल की जिम्मेदारी है और बीओ के ऊपर पूरे ब्लॉक की जिम्मेदारी है। तो बीओ की जिम्मेदारी, बीओ एज अ लीडर स्टार्ट करता है कि आपको हर स्कूल का प्रोग्रेस अच्छा दिखे। हर स्कूल के प्रोग्रेस से ही हमारी ब्लॉक की प्रोग्रेस जुड़ी होती है। तो अगर स्कूल अच्छा परफॉर्म कर रहा है मैक्सिमम, तो नेचुरल ब्लॉक हमारा टॉप लेवल पे रहेगा। तो अब काम करने क्या क्या होते हैं, देखिए, बीओ का जो मेन वर्क है, जिसको कहते हैं कि बेस, वो है इंस्पेक्शन करना और गाइड करना। इंस्पेक्शन का मतलब सिर्फ जाके एब्सेंट करना नहीं होता है। इंस्पेक्शन का मतलब हम उनकी देखें कि किस लेवल पे बच्चे हैं, टीचर की क्या परफॉर्मेंस है, बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है, बच्चे अपना एक लेवल अचीव कर रहे हैं कि नहीं, और जो एकेडमिक वर्क भी साथ में चल रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। अब वर्क में कौन कौन से वर्क आते हैं, जैसे सबसे बड़ा जो वर्क होता है बच्चों का लेवल इंक्रीज़ करना, तो इसके लिए चल रहा है निपुण भारत अभियान। निपुण मीन्स कि हमें उन बच्चों को हिंदी और मैथ्स में निपुण बना देना है, कि हर बच्चा हिंदी पढ़ने लगे, और इसका एक टारगेट सेट है कि कितने मिनट्स पर, कितने वर्ड्स पर मिनट उसको पढ़ लेगा तो वो बच्चा निपुण माना जाएगा। और मैथ्स का टारगेट सेट है कि इतने एडिशन और सब्ट्रैक्शन या 75% क्वेश्चन वो सॉल्व कर ले रहा है। तो एक बेस उसका होना चाहिए अच्छा। तो मेन वर्क तो यही है, इंस्पेक्शन हो गया, प्लस देखना कि हमारे बच्चे निपुण बन रहे हैं कि नहीं, निपुणता की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं। यदि कोई कमी रह रही है उस स्कूल में, तो उसको अपने सुझाव देना कि इस तरीके से आप जो है इसको आगे ले जाइए। साथ में एआरपी की टीम रहती है, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, जो फोकस्ड है बिल्कुल निपुण भारत अभियान के लिए। तो ये तो हो गया हमारा मेन वर्क। साइड में हमारे बहुत सारे वर्क चलते हैं, जैसे यूडाइस होता है,
यूडाइस क्या होता है कि हर एक स्कूल की एंट्री ऑनलाइन होती है। उसमें जो है एक एक डेटा उस स्कूल के बारे में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, एक एक डेटा उसमें आपके स्कूल में कितने रूम हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों का सारी डिटेल, तो वो हर स्कूल का मेंटेन करना एक बिग टास्क है। तो टीचर अपने स्कूल का करते हैं और बीओ का काम है कि पूरे ब्लॉक के स्कूल का डेटा मेंटेन रहे। फिर आता है, सरकार की कई योजनाएं चलती हैं। पहले जो बच्चों को यूनिफॉर्म देना होता था और बैग देना होता था, ये डायरेक्ट टीचर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पैसा आ जाता था। अब ये डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो डायरेक्ट गार्जियन के अकाउंट में चला जाता है। तो ये सुनिश्चित करना कि हर बच्चे को डीबीटी के थ्रू वो मनी पहुंच गया है, ये एक बिग टास्क है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज फंसते हैं। थर्डली, ये मेन मैं खाली आपको बता रही हूँ। फिर आता है सर्वे वर्क। हर बच्चे का, हर स्कूल का आसपास में सर्वे होना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा बच्चा नहीं है, मतलब आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो आउट ऑफ स्कूल हो, जिसको पढ़ने की ज़रूरत हो और वो स्कूल तक ना पहुंच पा रहा, उसकी वजह जानना। तो ये भी जो है शारदा पोर्टल के माध्यम से फीडिंग करवाना, ये हर टीचर अपने स्कूल का करते हैं और बीओ को देखना है कि पूरे ब्लॉक के स्कूल्स का डाटा कंप्लीट रहे। फिर आता है, कई ऐसे पोर्टल्स हैं, मेन मैंने आपको बताया कि इस तरीके के वर्क हमें करने होते हैं। उन पे अपडेट्स निकलवा के देखते रहना पड़ता है कि कहाँ का काम हो रहा है, कहाँ की प्रोग्रेस कितनी है, और एंट्रीज़ निकाल के उनको अपडेट देते रहना कि टीचर जो है खुद देख ले कि मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रही हूँ, मेरा स्कूल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, मेरा कौन सा वर्क इनकम्प्लीट है। फिर आते हैं हम बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड। तो देखिए, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वैक्सीनेशन है, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना कि आप हमारे स्कूल में जाइए, बच्चों की लिस्ट प्रोवाइड करवाना कि किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, कब कब एक रोस्टर टाइप का बनाना, ये सब भी आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम ऑफिसर, इनसे कोऑर्डिनेशन, ये आंगनबाड़ी के बच्चों को देखते हैं। तो क्योंकि वही बच्चे हमारे पास प्राइमरी में आते हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन में रहना कि उनकी योजनाओं को भी देखते रहना, निगरानी में रखना, क्योंकि वो बच्चे ही आपके पास आने हैं, आगे उनकी प्रोग्रेस क्या है। और फिर एक और बड़ा टास्क है स्कूल का, बिल्डिंग की सारी प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं स्कूल में कि नहीं। तो इसके लिए आपको BDO से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन में रहना, क्योंकि निर्माण कार्य का सारा वर्क उनके पास रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मोटी मोटी जो मैंने आपको बताई कि जिन पे हमें अपनी नज़र बना के रखनी होती है। कई सारे काम एक साथ चलते हैं और जैसे हम टीचर्स की फ़ीडबैक लेते हैं, ऐसे ही हम लोगों से फ़ीडबैक लिया जाता है। DM मीटिंग लगती है, वो हमारी पूरी क्या हम लोगों ने परफॉर्म किया ब्लॉक वाइज वो देखा जाता है, एनालिसिस होती है। CDO सर से मीटिंग होती है, वो पूरा स्कूल का कितना, कौन सी बिल्डिंग ऐसी है जहाँ पर ज़रूरत है कुछ बनने की या जहाँ पर नहीं है, जर्जर, बहुत से ऐसे टास्क होते हैं। तो ये एक मोटा मोटा मैंने बता दिया कि किन किन चीज़ों पे हमें वर्क करना होता है। और जो मेन है वो इंस्पेक्शन है हमारा, और बच्चों को निपुण की तरफ अग्रसर करना, टीचर्स को सहयोग करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि BO जो है वो एज अ लीडर है, आपके पास इतने लोगों की ज़िम्मेदारी है, इतने स्कूल की ज़िम्मेदारी है, इतने बच्चों की ज़िम्मेदारी है। तो एक जो सबसे अहम आपके ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है लोगों की बात सुनने की। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, दिन भर आते हैं, भले ही हम उनको सॉर्ट आउट ना कर पाएँ, पर किसी भी अधिकारी की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये होती है कि वो किसी की बात ज़रूर सुने, ठीक है। तो तभी तो आप कभी ना कभी उस मैटर को लेके सॉर्ट आउट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो वो जो एक अंदर से जो आपके पास परेशानी लेके आया होता है, उसकी जो हैप्पीनेस होती है,
वो हैप्पीनेस बहुत कुछ कर जाती है, उससे आप भी हैप्पी फील होंगे। तो ये मेरा नज़रिया है। बाकी अगर आप इस तरफ बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़िए, तैयारी करिए, पोस्ट आने का वेट मत करिए, आज से ही तैयारी शुरू करिए। ऑल द बेस्ट।